एक रात भगवान यहाँ पे विश्राम किए। 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था जी जी तो पहिल तीर तमसा नदी किनारे, ठीक है। बालक विद्य विहाय गृह लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास कियो प्रसात्री निहार सुहाई, कुछ किसले अति मृदुल सुहाई। बड़े अच्छे भाव से भगवान के लिए गोंदरी भी बनाता है, चटाई बनाता है। इसी भगवान यही कहेंगे कि जहाँ तक ये वीडियो जाए, जी जी जो भक्त आवे भाव से आवे, भगवान के पूजा करे यहाँ पे, बिल्कुल है जी। यहाँ पे फल फूल चढ़ाओ, कि फल का बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम वनवास के समय जब वो चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे थे तो श्रृंगवेरपुर में वो इसी स्थल पर एक दिन के लिए शयनयान करने के लिए रुके थे। जैसा कि आप पीछे बोर्ड देख पा रहे हैं, तो अंदर हम चल के आपको वो स्थान दिखाना चाहेंगे जिस वृक्ष के नीचे हमारे प्रभु श्री राम शयनयान किए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये मंदिर जो है ये पड़ता है रामचौरा नाम से ये एरिया प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है हमारे प्रभु रामचंद्र जी वनवास के समय यहीं पर एक दिन का जो है शयनयान किए थे। चलिए अंदर लेके चलते हैं और आपको वो प्राचीन स्थल दिखाते हैं। और ये स्थान जो है राम वनगमन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही अकल्पनीय है, क्योंकि ऐसा मानना एक तरफ से एक साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो असंभव है, क्योंकि एक पेड़ का जो जीवन काल होता है वो लगभग 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर त्रेता युग की बात करी जाए तो लगभग 8-9 हज़ार वर्ष पुराना हो जाता है। और 8-9 हज़ार वर्ष पुराना ये वृक्ष शीशम का है, अभी तक इसी तरीके से हरा भरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो में जुड़ चुके हैं यहाँ के विप्र हैं जो यहाँ की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। इनसे हम वृक्ष के बारे में और इस रामचौरा घाट के बारे में जानते हैं, और प्राचीन इतिहास क्या त्रेता युग के बारे में जानते हैं, इस वृक्ष के बारे में जानते हैं और इसके महत्वता के बारे में जानते हैं और आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान का ये महत्व है जी कि इस वृक्ष के नीचे एक रात भगवान विश्राम किए। हमारे प्रभु श्री राम एक रात भगवान यहाँ पे विश्राम किए। 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था जी जी तो पहिल तीर तमसा नदी किनारे, ठीक है। बालक विद्य विहाय गृह लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास कियो प्रथम दिवस रघुनाथ जी। समझ रहे हो जी। तो वहाँ पे सब लोग सो जाते हैं जी। तो सुमंत्र जी को बुलाया जी कि सुमंत्र जी 14 वर्ष का वनवास मेरा हुआ है, पूरा ग्रामवासी को थोड़ा हुआ है, ये सब हमारे साथ कहाँ तक जाएंगे? जी जी तो कहना ऐसा है कि जब ये सब सो जाएं जी तो भोर में ऐसा रथ चलाइए कि रथ की लाकीर मालूम न पड़े। जी जी तब वहीं से थोड़ी दूर ले जाकर वो घोड़ा को ना था और वहीं से घोड़ा को उड़ा दिया है, क्योंकि भगवान का पवन वेगी घोड़ा था, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। तो वहीं से उड़ाकर सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई सिंहवेरपुर पहुँचे आई। जी। उतरे रामदेव सर देखे कीन दंडवत हरत विषय, माँ गंगा को प्रणाम किया। जी जी 60 कर बताइए। गंगा को प्रणाम किया। जी। निषाद रस सुन पाता है चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र है, यह सुध गुहा निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, अपने परिवार जनों को बुला लेता है। अब कंद मोल फल भेड़ बरबारा, मिलन चले हीरा सपारा, बड़े अच्छे भाव से मिलता है और आग्रह करता है कि हे प्रभु चलिए हमारे घर। तब भगवान ने इनकार कर दिया कि हे सखा मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास है, बर्फ 4-10 बासवन मुनि व्रत भेष या हार, और ग्राम उपास नहीं उचित सुन भय दुखें गुबार। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है। जी जी। तब कहाँ ले जाया जाए अपने प्रभु को? तब अपने दिल में अनुमान करता है कि तब निषाद पतुरन माना तर शीशम मनोहर जाना। जी जी। उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे रमणीक पड़ेगा। यहाँ पर भी लेके आया तो यहाँ पर भी भगवान से कह रहा है कि लय रघुनाथे ठाव दिखावा, कहो राम सब भांस हुआ। जी। ठाव दिखाने लगा। अच्छा। कि जहाँ आप बताओ वहीं आपका आसन लगाया जाए। जी। तब ये भगवान को बहुत अच्छा लगा। जी जी। अब मन में विचार करने लगा कि
अगर घर ले जाता तो पलंग इत्यादि हर एक चीज़ का व्यवस्था करता। जी अब जी। जंगल में क्या दिया जाए? हाँ, तो जंगल में सबसे पवित्र पावन कुशा होता है। आप कोई भी कार्य करो, जी जी। चाहे शुभ चाहे अशुभ, जी। लेकिन बुरा किसा को पूर्ण होती है आपकी नहीं हो सकती। तो कुश साथरी निहार सुहाई, कुश किसले अति मृदुल सुहाई। जी बड़े अच्छे भाव से भगवान के लिए गोंदरी भी बनाता है, चटाई बनाता है। इसी भगवान तो को क्या लेकर चटाई आता का है। निर्माण निषाद राज जी ने किया था? अच्छा महाराज जी, ये पेड़ कितना ज़्यादा निफादे राज की कला है जो आज देखने को मिल रही है। जी। चटाई कोई नहीं बना पाता। अच्छा महाराज जी, क्या ये वृक्ष बहुत ज़्यादा प्राचीन है? इसके बारे में बताइए। इस वृक्ष के बारे में आज तक मनुष्य कोई बता ही नहीं पाया, तो हम कहाँ से बता सकते हैं? वैसे भगवान की बात मनुष्य तो विशेष जानता नहीं, क्या बताएगा हैं? लगभग लेकिन ये है कि इसके बारे में आज तक मनुष्य कोई नहीं बता पाया। 5 लोग आए थे, 5 वृक्ष कायम है। जी, राम लक्ष्मण जानकी सुमंत्र जी निषाद राज, जी, और जी। 5 से 6 कभी नहीं हुआ। जी, ये 5 आज भी हैं, पहले भी 5 थे। आप कितने वर्ष से इसको देख रहे हैं? आए हमारी उम्र 26 साल हो गई, 26 साल से देख रहे हैं। 26 साल से अब इसको आप जाने, हमारे आजा पुरखा इसको नहीं बता पाए, और रामचरितमानस में ये प्रमाणित और है। ऐसा कहा जाता है कि ये शीशम का पेड़ है और इसका आयु लगभग 70 से 100 साल तक होती है। और लगभग आपकी 2 पीढ़ियाँ जो लगभग 2 पीढ़ियाँ मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, देख के आ रही हूँ। आप जैसे अभी ने कहा कि 70 साल, हाँ। इसकी उम्र 70 साल होती जी, है। जी। 95 साल होके हमारे बाबा एक्सपायर हो गए, जी, जी। वो नहीं बता पाए। 95 साल के। तो दोस्तों, ये ऐसी एक अकाल्पनिक बातें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और भैया के माध्यम से। और ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है, एक मतलब वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं उसके आधार पर जो है ये वीडियो शूट हो रहा है और सारी जानकारी आपको दी जा रही है। तो इन भैया को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे वीडियो में जुड़े। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पब्लिक से? पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि ये है कि यहाँ पे जितना विकास प्रकाश हो जाए, जी। हाँ, उतना ही भगवान का अति सुंदर है। अपने लिए आदमी हजार सामान या हजार व्यवस्था करता है। जी, जी। हाँ, और यहाँ पे भगवान के लिए आते हैं तो वैसे ही चले जाते हैं। कम से कम यहाँ पे आए तो कम से कम भगवान का खाली भाव, जी जी आपको खाली भगवान भाव देखते हैं। आप किस वजह से, किस कारण से आए हो, ये थोड़ी देख रहे हैं। जी जी, खाली भगवान, खाली भाव के भूखे हैं। ये तो समझ रहे हो? जी जी आपके पूजा पाठ या और चीज़ें से नहीं प्रसन्न होंगे, जी खाली आपका भाव देखते जी। हैं। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ तक ये वीडियो जाए, जी जी, जो भक्त आवे भाव से आवे, भगवान के पूजा करे यहाँ पे, बिल्कुल। हैं? जी। यहाँ पे फल फूल चढ़ाओ, कि फल का बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व है। अच्छा। यहाँ पे फल का बहुत बड़ा महत्व है जी। जी। यहीं पे भगवान फल फूल खाया है। सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाएं, और सैन कीन रघुवंश मणि पाए पे लोटत तो क्या खाएं। कंदमूल फल इधर हम लोग को देखने को कहीं मिलेगा क्या? पहले मिलता था, अब तो खाली फल मिलेगा जी। अच्छा महाराज जी, कंदमूल फल नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कंदमूल फल जो अभी आपने कहा, जी। ये कंदमूल फल पहले मिलता था। अच्छा अच्छा। अब तो बस यही फल मिलेंगे। कंदमूल तो हटा दो, खाली फल जोड़ो। लेकिन महाराज जी जब हमारे यहाँ परिक्रमा होता है तो कंदमूल का फल परिक्रमा में दिया जाता है, मतलब पैसे के हिसाब से देते मतलब हैं। बिक्री सब की जाती है एज इट इज, ये कहने का मतलब। महाराज जी, ऐसा क्या निषाद राज भी भगवान राम के साथ यहीं रुके थे, जी विश्राम किए थे? जी। अब बीच में आप टिप्पणी कह दिया ना, इसको बताते रहे। जब यहाँ राम माँ जानकी जी सो जी। गए तो लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे। जी समझ रहे हो? जी तो लक्ष्मण जी, सुमन जी कहा, सुमन जी आप भी या रथ पे चले जाइए, सो जाइए। जी और निषाद राज से कहा, निषाद राज आप भी चले जाइए, सो जाइए। जी तो निषाद राज बड़ा चंचल था। जी। वो बोला कि प्रभु हम तो सो जाएंगे, आप क्या करोगे? कह मुझे तो 14 बरस भैया की सेवा ही करनी है, मैं सो नहीं सकता। तो कहें प्रभु जब आप 14 बरस नहीं सो सकता तो हम एक दिन न सो तो कुछ हो ही न जाए। कछुक दूर सनबान फराफन जागे लगे बैठ विरासन, बगल में विरासन है, वहाँ लक्ष्मण जी बैठ जाते जी। हैं। और निषाद राज वो भी राजा था, चारों तरफ पहरुओं को लगा देता है। जी। और कट भाठी सर चाँप चढ़ाई आप लखन पर बैठे जी, वो भी अपने भाला बर्छी लेकर वहीं पे बैठ जाता है, वहीं पे उपदेश ज्ञान देते हैं। जी। निषाद राज कटु वचन बोला कि आज माँ के कई का दोष है, जो राजा घर में जन्म लेके इतना दुखों को सामना कर रहे हैं, इतना काटा कुसा इत्यादि जी। गढ़ रहे हैं, दुखों को सामना कर रहे हैं। तब उसमें लक्ष्मण जी कहा नहीं, उसमें माँ का कोई दोष नहीं है निषाद राज, माँ को तो खाली एक माध्यम बनाया गया, नियत। उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। अपने कर्मों के अनुसार सभी लोग अपना भोग करते हैं। सबको भोग मान करना पड़ता है। हमारा भी कोई कर्म रहा होगा बिल्कुल। जो आज हम
सेवा भोग रहे हैं। यहीं पे तत्सी पोशाक धारण किया, प्रात होत बड़ चीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनावा, जटा जोट यहीं पे बनाए और जटा जोट बना के यहाँ पे चलने लगे। तो यहाँ के नर नारी सब कह रहे हैं कि ते पितुमात तिनय तिन कैसे, अब बन पठाए दो बालक बालक जैसे। जैसे। इतने सुंदर सुंदर बालक बताओ हैं, जिसको घर में रहना चाहिए बिल्कुल हैं, जिसको घर में रहना चाहिए, आज वो वनवास की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। वनवास कर रहे हैं। कैसे के माता पिता हैं यहाँ के नर नारी नर सब नारी जो आपके श्रृंगवेरपुर के निवासी लोग थे। वो कह रहे हैं कि कैसे के इसमें माता पिता हैं कि बताओ करुण इतना। वेदना देखने को अच्छा यहाँ महाराज जी, मिलती है। बिल्कुल सही बात बोला आपने, करुण वेदना यहाँ हम लोग को देखने को मिलती है बहुत ज्यादा यहाँ के करुण नागरिकों को। वेदना। और वास्तव में आपको मैं बताऊं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ, इतना मतलब कि इतना लोगों ने सम्मान दिया है, उसको मैं वाणी से नहीं जाने को। तो हम लोग कई जगह जाते हैं, जैसा भाव निषाद राज का भगवान राम के प्रति था, वैसा कुछ भाव हम लोग ऐसा को भाव यहाँ हम लोग ने प्रतीत किया। अरे तो जब यहाँ पे निफाद राज का सब घर ही था, यहाँ पे जन्म हुआ हाँ, तो यहाँ पे अगर भाव न मिले तब तो बेकार है। बिल्कुल। और हर इंसान के अंदर दो ही होता है जी, एक भाव एक कुभाव। जी, इंसान के अंदर दो ही होता है, एक भाव एक कुभाव। एक कुभाव। अगर कुभाव है तो सगल गलत है, कतो ठीक नहीं सकत। जी जी, बिल्कुल। समझे था। अगर घर दुआरे पहुंच जाए तो सकरी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और भाव है तो सगल सम्मान मिली होगा। भाव अगर है तो सगल सम्मान मिली, जहाँ जाई वही के सम्मान है। बिल्कुल। हाँ, और कुभाव है तो जहाँ है हुमायूं पे वो खदेरा बिल्कुल जाए। सही बात है। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न है, जो निषाद राज का परिवार था, क्या उसमें कुछ वंशज आज भी हैं देखने को मिलेंगे? आज के डेट में जी, आज के डेट में तो बहुत बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है ना। क्योंकि सभी लोग भगवान राम, क्योंकि निषाद राज्य भी अयोध्या आ गए थे राम जी राज्य में। राम भगवान यहाँ पे 3 बार आए हुए हैं। 3 बार? 3 बार। अच्छा। एक बार बचपन में आए थे, जब वो मुंडन हुआ था, मुंडन के समय। हाँ। निषाद राज का ननियाल अयोध्या था। अच्छा। निषाद राज का हाँ, वहाँ भी केवट है। ननियाल, बात सुनिए, हाँ। निषाद राज का ननियाल अयोध्या था। जी और जब अयोध्या निषाद राज जाते थे जी। तो राम से मित्रता हो गई। जी जी समझ रहे हो। जी जी अरे राम भगवान से गहरी मित्रता हो जी। गई। तो राम भगवान ने कहा कि ऐसा है मित्र कि मैं तुम्हारा गांव देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो कहें ठीक है प्रभु, अगर आप देखना चाहते हो तो हम ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो प्रश्न ये आ गया, जब जाने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि ऐसा है कि लेके तो जा रहे हो निषाद राज, लेकिन जैसे लेके जा रहे हो वैसे लेके आना। कहें ठीक है प्रभु, हम वैसे। तब निषाद राज यहाँ का राजा नहीं था, तब मंत्री था। यहाँ का निषाद राज मंत्री था, राजा तो बाद की बनाया गया, यहाँ पे मंत्री था। तब जब यहाँ पे लेके आए राम भगवान को, तो राम भगवान के बोले कि मुझे अपना गांव दिखा दीजिए, हाँ नगर दिखा दीजिए। तो कहें चलो दिखाते हैं। अब दिखाते दिखाते पूरा दिखाए पे पहुँच गए जंगल में। अब जंगल में पहुँच गए तो एक शेर सामने बैठा था। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो। जी। तो शेर कभी राम को नहीं देखा था और राम कभी शेर को नहीं देखे। शेर को नहीं देखे थे। मतलब शेर कभी इतनी अच्छी मोहिनी मूरत कभी नहीं देखा था, कमल। और राम कभी शेर को नहीं देखे थे। जी। हाँ, तो जब ये समझिए कि अगर कुत्ता बिल्ली शेर अगर ये आगे पंजा बढ़ा दें तो जान लो कि ये शिकार पे एकदम रेडी है, बिल्कुल। एकदम रेडी। यहाँ अगर नजर हटी दुर्घटना घट जाए, एकदम रेडी है। हाँ, तो जैसा कि पंजा बढ़ाया तो तुरंत वो भाला अपना मारने की कोशिश किया। तो राम ने मना कर दिया कि ऐसा है कि हम देख रहे हैं, भाला मत मारना। कहें प्रभु आपको खा जाएगा तो खा जाए, बोले खा जाए तो खा जाने दो, लेकिन मारना नहीं तुम। तो अपने मन में विचार किया कि अगर इसको हम मारते नहीं तो ये प्रभु को खा जाएगा, तो हम जवाब क्या देंगे वहाँ पे। हाँ, अब बोले हैं कि जैसे लेके जा रहे हो ऐसे ही लेके आना। तो कहें ठीक है प्रभु, नहीं मारेंगे। और जैसे कि आँख बंद किया तैसे कि वो भाला अपना मार दिया, और मार दिया तो सिंह मर गया। और सिंह मर गया तो भगवान जब आँख खुली तो वो मरा। तो वो क्रोध में हो गए कि तुम्हें जीवन कारावास दिलवा देंगे हम, तुमने कैसे वध कर दिया, और मैं मना किया तब पर भी वध कर दिया। वो गुस्सा में राम भगवान चल दिए, वो पीछे पीछे निषाद चल दिए। और जब वहाँ पे पहुँचे तो राजा दशरथ से बोले कि पिताजी ऐसा है, इनको जीवन कारावास कर दीजिए। कहन बेटा किस लिए कर दिया? कहन इसको करिए, इन्होंने एक सिंह का वध कर दिया।
तो कहें तब तो इनको बनता है जीवन कारावास, इनको दे दिया जाए। तो कहें प्रभु दे दो आप जीवन कारावास, लेकिन एक बार मेरी बात आप सुन लीजिए, तब उसके बाद जीवन कारावास हमको दे दीजिए। जी जी। कहें ठीक है आप बताइए। तो वही बताया कि आपने कहा था कि जैसे लेके गए हो ऐसे लेके आना, हाँ, अगर सिंह इनको खा जाता तो हम क्या कहाँ से लेके आते सही प्रभु? बताते, बिल्कुल सही बात। इसलिए हमको उसको मारना पड़ा। तब राजा रोमपाद की राजधानी थी। तब राजा रोमपाद ने यहाँ का राजा निसार राज को बना दिया, तो मंत्री से राजा हो गए। तब तो ये राजा हो गया। होने की पूरी की पूरी कहानी आपने इतना बढ़िया और इतना रोचक तरीके से समझ बताया, रहे हो? आनंद आ गया इस कहानी को सुन करके। और बाकी ये सिंगरी शांता देवी द्वारा प्रसिद्ध है। राम भगवान का जन्म कर्म जी, जी। सब यहीं से जुड़ा हुआ है। जी। राम भगवान यहाँ पे 3 बार आए, जी। एक बचपन में आए, जी। एक वनवास भेष में आए, जी। और एक जब वहाँ से रावण का मरण किया तब तब आए। क्योंकि यहीं पे धरोहर रखा था ना जी, जी। माँ गंगा से सीता जी ने, जी। ए सुरसरी कहो कर जोरी मात मनोरथ पूर्व मोरी, अब पति देवर संग कुशल बोहरी आय करम में पूजा तोरी। हे माँ गंगा, अगर पति देवर के साथ मैं कुशल से अच्छे भाव से आऊँगी तो पहला विमान मेरा यहीं पे उतरेगा। जी। तो आज हिंदू समाज में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है। जी जी। कोई भी त्यौहार हो तो सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है। जी। तो हमारा दीपावली जो चलाया गया है, ये दीपावली यहीं से चालू हुई है। दीपदान पहले यहीं से हुआ है, तब यहीं से हनुमान जी को भेजा है कि जाके बता दो, नहीं 5 मिनट लेट हो जाएगा तो भरत जी अपना प्राण त्याग देंगे, त्याग देंगे। बिल्कुल सही और बात। चिता लगा लिए थे भरत जी, बिल्कुल सही बात। ना? तो ये यहाँ का प्रसंग है। बोलो बिल्कुल, श्यावर रामचंद्र की रामचंद्र की बहुत बहुत जय। धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया हम सभी को तो दोस्तों आगे मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जहाँ पर निषाद राज और भगवान लक्ष्मण बैठ करके अपने प्रभु श्री राम का पहरेदारी कर रहे थे। तो ये वो स्थान है